हेलो क्लास 8 बच्चों, आपने फ्लड यानी बाढ़ के बारे में तो सुना ही होगा कि बाढ़ आती कैसे है, उसके कारण क्या क्या है। जब बाढ़ आ जाए तो हमें किस तरीके से उससे बचना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके इल इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सब हमें जानने की ज़रूरत है। और अगर नहीं भी जानते हैं तो इस चैप्टर के थ्रू आप जान जाएंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बाढ़ आती है, क्या क्या इल इफ़ेक्ट हैं, किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। लेसन 7, वाटर वाटर एवरीवेयर। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं इनिशियली। डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या तुम्हें रेनी सीजन पसंद है? व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स हैवीली? क्या होता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है? व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज़ अ फ्लड? आप क्या करोगे अगर बाढ़ आ जाए? ऑन अ वेरी हेवी रेनी डे, द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कस द कॉज एंड effects of floods with his students. He began to talk to the students. गांव के हेडमास्टर हैं, वो स्कूल के बच्चों से बात कर रहे हैं कि अगर फ्लड आ जाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और फ्लड आने के कॉजेज़ कारण क्या-क्या है। तो लेसन स्टार्ट होता है हेडमास्टर से। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। विनय बोलता है कि सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? कि क्या कुत्ते और बिल्ली आसमान से गिर रहे हैं? तो हेडमास्टर कहते हैं नो नो नो, आई मीन इट्स रेनिंग हैवीली। द ईडियम कैट्स एंड डॉग्स इज यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैट्स एंड डॉग्स एक ईडियम है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत भारी बारिश हो रही है, मतलब ऐसा इंडिकेट करता है ये कि बहुत भारी बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर आप बताना चाहते हो कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो आप भी इंग्लिश में कह सकते हैं कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अर्जुन, ओह इट्स इंटरेस्टिंग। हेडमास्टर, डू यू नो व्हाट्स अ डिज़ास्टर मीन्स? डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है? अंशु, नो सर, इसका मतलब क्या होता है? वी डोंट नो। Headmaster, disaster is an unexpected event, such as an accident, a flood, or a fire. It kills or injures a lot of people or cause lot of damage to the property. तो सर कहते हैं कि तुम लोगों को पता है डिज़ास्टर का मीनिंग होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड घटना जिसमें या तो बाढ़ आ जाती है या तो फिर फायर लग जाता है या आग लग जाती है। इट किल्स और इंजर्स लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों को ये मार देता है और काफ़ी डैमेज होता है लोगों की जान का और उनकी प्रॉपर्टी का। संदीप कहता है कि सर बाढ़ के क्या-क्या कारण हैं? हेडमास्टर, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हेवी रेन्स, बर्स्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बर्स्ट। कि बहुत हेवी रेन हो या अगर जो डैम्स होते हैं वो टूट जाएँ या फिर बादल फट जाएँ, ये सब कारण होते हैं फ्लड के। डज़ इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली? क्या नेचुरल फोर्सेस के थ्रू ही ये सब होता है? Though floods are mostly caused by natural forces, we also play a role in causing them. बाढ़ आने के नेचुरल फोर्सेस तो होते ही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम इंसान भी बाढ़ आने का बहुत बड़ा कारण है। महेंद्र, हाउ सर, कैसे? सर, by deforestation, faulty dam construction and breaches in embankments. डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई। और फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन इट मीन्स दैट कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन करना डैम का। जैसे अगर उसमें कंक्रीट का यूज़ हो रहा है तो वो कंक्रीट बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है ना? या बहुत अच्छे तरीके से उस डैम को नहीं बनाया गया है, इसलिए वो टूट जाता है। या फिर ब्रीचेज़ इन एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स यहाँ पे ऋचा पूछ रही है सर ब्रीचेज़ इन एम्बैंकमेंट्स का मतलब क्या होता है? तो ब्रीचेज़ यानी दरारें और एम्बैंकमेंट्स दैट पुल या फिर दैट रूट जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर जो बड़े हाईवेज़ होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना? और ये होते हैं पास में किसके? नदी के। वहाँ पर ये पानी होल्ड करके रखते हैं ताकि जो रूट है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन रूट है उसको, मतलब पानी वहाँ तक ना जाए और ट्रांसपोर्टेशन चलता रहे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए। अगर बीच में नदी आ भी रही है तो उसे एम्बैंकमेंट कहते हैं। Nowadays pressure of transport routes like railway near river banks causes breaches in embankment. It is also a cause of flood. Sir, what are the effect of floods on us? हमारे ऊपर फ्लड का क्या असर पड़ेगा? There are several ill effects such as destruction of life and property. Epidemics also can occur after floods.
कि भाई ये बहुत बुरे इफ़ेक्ट होते हैं फ्लड आने के। लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, लाइफ ख़राब हो जाती है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है और महामारी भी फैलती है फ्लड के बाद। कपिल सर, व्हाट आर एपिडेमिक्स? सर एपिडेमिक्स क्या होता है? Headmaster, epidemics are infectious disease which spread out over a large population by means of contaminated water, food and air. एपिडेमिक वो होता है कि इन्फेक्शियस डिसीज होती है, इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी फैलती है और पूरे पॉपुलेशन पे पूरे लोगों में फैल जाती है। किसकी वजह से? या तो वाटर की वजह से, खराब वाटर की वजह से, फूड की वजह से, या फिर एयर, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, एयर की वजह से। कंटामिनेटेड यानी संक्रमित। भावना, oh that's why we have cholera, malaria and diarrhea after the rains every year. Headmaster, yes, and soil erosion is another ill effect of flood. Soil erosion भी एक बहुत बड़ा ill effect है flood के लिए। आशीष, sir what should we do in a situation when floods confront us? अगर कभी बाढ़ आ जाए सर तो हम कैसे उसे डील करेंगे? Headmaster, always remember to keep an eye on the water level of the river on the stream, especially when it is raining heavily. हमेशा अपनी आंखों को खुली रखें, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो नदी का लेवल बढ़ तो नहीं गया है, ये हमें चेक करते रहना चाहिए। विजेंद्र, कैन वी गो नियर टू द रिवर सी द वाटर लेवल? क्या हम देखने जा सकते हैं वाटर लेवल को जब ऐसे बाढ़ आ जाए? हेडमास्टर, नो नेवर डू इट, कभी मत करना ऐसा, इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रंस। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट। ये सब जो है या तो वॉचमैन को करना चाहिए वहाँ पे, और या फिर अगर जो ड्यूटी पे इंसान है उसे करना चाहिए। Nisha, sir, last year some children of the nearby village went near the stream. One of them got drowned. सर कुछ बच्चे लास्ट ईयर गए थे एक नदी के पास और उनमें से एक डूब गया। Yes, it was horrible. हाँ सच में बहुत हॉरेबल था। हेडमास्टर कहते हैं ऐसा। So always keep a safe distance from a flooded river on stream. हमें जो नदी है उसके पानी से हमेशा दूर रहना चाहिए जब स्थिति बाढ़ की बन रही हो। पप्पू, Sir, what should we do when the watchman informs us that the situation is getting worse or alarming? कि सर हमें क्या करना चाहिए जब वॉचमैन हमें बता दे कि सिचुएशन अब वर्स होने वाली है, बुरी होने वाली है? हेडमास्टर, नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कॉप विद द सिचुएशन। अब आपको इस सिचुएशन में कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट करने हैं। रचना, सर क्या है ये सब? हेडमास्टर, फर्स्ट डोंट गेट पैनिक इन एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर इस तरह की सिचुएशन बन भी रही है, परिस्थिति आ भी रही है, तो दहशत में नहीं आना है। पैनिक ही मतलब पैनिक या फिर पैनिकी, इसका मतलब होता है दहशत। एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प करो। शुभम, हाउ कैन वी हेल्प देम? कि हम उनकी मदद कैसे करें? हेडमास्टर, इफ़ योर हाउस इज इन डेंजर मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका घर डेंजर में है तो तुरंत वहाँ से निकलो, डिस्टेंस कर लो, दूर चले जाओ वहाँ से। नगीना, शुड वी क्लाइंब अ ट्री? क्या हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए? हेडमास्टर, नो डोंट क्लाइंब अ ट्री, इट कैन बी डेंजरस। पेड़ पे नहीं चढ़ना, ये डेंजरस हो सकता है। Move towards a higher place. It is better to shift or to a concrete house like a school building, a temple or a gram panchayat भवन। पेड़ पर नहीं चढ़ना है, ये डेंजरस हो सकता है। आप किसी हायर प्लेस पे जा सकते हैं, किसी कॉन्क्रीट बिल्डिंग पे शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग, टेम्पल या फिर ग्राम पंचायत भवन के छत पर या ऊपर उसके। हाउ कैन वी सेव आवर कैटल? सर हम अपने जानवरों को कैसे बचा सकते हैं? हेडमास्टर, फ्री ऑल ऑफ देम टू ट्राई टू टेक देम अ सेफ प्लेस। उनको फ्री कर दो। फ्री कर दो मतलब उनकी जो रस्सी है उन्हें खोल दो, उन्हें फ्री कर दो और उनको सेफ प्लेस पे कहीं लेके जाओ। अब व्हाट एल्स शुड वी डू? हमें और क्या करना चाहिए सर? टेक सम ईटेबल्स, क्लोथ्स, अ टॉर्च और कैंडल्स, मैच बॉक्सेस एंड अदर एसेंशियल आइटम एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस। यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड? सर हमें क्या करना चाहिए? बाढ़ आ जाए और बाढ़ का जो प्रकोप है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? Headmaster, try to clean and disinfect your house and surroundings as early as possible. Always remember prevention is better than cure. हमेशा याद रखने की प्रिवेंशन, बचाव ज़्यादा बेहतर है चिकित्सा से। मतलब आप बीमार हो जाओ उसके बाद इलाज करवाओ, उससे बेहतर है बीमार होने से पहले ही आपको लग रहा है कि ऐसी कंडीशन बन रही है कि मैं बीमार हो सकता हूँ, या spray some pesticide like DDT, lime water, kerosene, phenyl, etc. in and around your house. But the most important measure is to take care of your drinking water. सर हम पीने का पानी कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? What should we do to purify the drinking water? Headmaster, use chlorine tablets for purifying the drinking water or boil it.
क्लोरीन की टैबलेट को यूज़ करो और पानी को बॉईल कर लो उसको प्योरीफाई करने के लिए। अब व्हाट एल्स शुड वी डू सर? अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सर? टेक द मेंबर ऑफ योर फैमिली टू द हॉस्पिटल। अपने परिवार को हॉस्पिटल लेके जाओ, अपने जानवरों को वेटरनरी हॉस्पिटल लेके जाओ और उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाओ और वैक्सीनेशन लो। अगर कोई बीमारी हो भी जाए फ्लड के बाद तो फिर वैक्सीनेशन ज़रूर लो। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। सर आपने आज हमें बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी है। हेडमास्टर, ओके नाउ गो बैक टू योर हाउसेज। May God forbid, but at any time in future you hear some alarming news like a flood, do shift to a safe place like this, a school building with your family and neighbors as soon as possible. सबसे पहले आपको ये करना है, अभी तो आप घर जाइए और भगवान आपका भला करे, आपकी रक्षा करे, मे गॉड फॉरबिड। लेकिन कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको न्यूज़ मिले कि भाई अब बाढ़ आने वाली है, तो तुरंत अपने आप को और अपनी फैमिली को उस जगह से शिफ्ट कर लीजिए। जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग में पे चले जाइए या पंचायत भवन पे चले जाइए, ऐसे किसी कॉन्क्रीट बिल्डिंग पे चले जाइए और उसके टॉप पर चले जाइए। अपनी फैमिली और अपने नेबर्स को जितना जल्दी हो सके उस प्लेस से दूर कर लीजिए। तो ये डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म होता आई है। होप इस वीडियो ने आपको बाढ़ फ्लड के बारे में समझने में काफ़ी हेल्प की होगी। आपको पता चला होगा कि फ्लड आने का रीज़न क्या है, उसके इल इफ़ेक्ट क्या होते हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या सावधानियाँ लेनी है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।